बहुत शर्म की बात है कि भाजपा जो अपने आप को एक राष्ट्रवादी पार्टी कहती है वो शिक्षा जैसे मुद्दे पर देश भर में गुंडागर्दी कर रही है। स्कूल से आने के बाद भाजपा के गुंडे उनके घर पर पहुंचे, उनके साथ मारपीट की, बीच बचाव करना है। उनके पिताजी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई। जैसा कह रहा हूं कि भाजपा के गुंडे हर जगह सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश को 80 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे बच्चे स्पेशली जो गाँव में रहते हैं वो बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूलों का हाल किसी से छुपा नहीं है। पिछले कुछ सालों में 95,000 स्कूल इस देश में बंद हुए हैं। राजस्थान में 10,000 स्कूल बंद कराने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद कराए गए हैं। तो ये जो हमारी कैंपेन है, ये हमारी सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए कैंपेन शुरू की गई है, जिसमें विशेषकर फोकस गाँवों में रहेगा। गाँव में आज भी हमारे देश की 70% जनता रहती है। सभी लोग सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। तो हम उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हम देश के लोगों से, देशवासियों से आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने सरकारी स्कूलों का दौरा करें, उनकी ऑडिट करें। वहाँ के सरपंच, वहाँ के जो सरकारी अफसर हैं, प्रशासन है, उनसे निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें कि वो उन स्कूलों को फिक्स करें। और वो स्कूल नहीं ठीक करते हैं तो आप लोग वहाँ पर प्रदर्शन करिए। बुनियादी शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, और हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। बंगाल में आपके साथी के साथ मारपीट हुई, उसके पिता की डेथ। बंगाल से बहुत बहुत दुखद खबर हमें आज सुबह पता पड़ी। हमारे वॉलंटियर हैं, जंतर मंतर पर भी लगातार मौजूद थे अब्दुल। तो परसों वो स्कूल ठीक करो कैंपेन के तहत अपने गांव के स्कूल विज़िट करने गए थे। कपास इंदस पुलिस स्टेशन पड़ता है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन स्कूल से आने के बाद भाजपा के गुंडे उनके घर पर पहुंचे, उनके साथ मारपीट की, बीच बचाव करना है। उनके पिताजी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनके पिताजी की डेथ हो गई है। तो हमारी पूरी टीम आज रात को बंगाल जा रही है। हम अब्दुल को और उनके परिवार को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। बहुत शर्म की बात है कि भाजपा जो अपने आप को एक राष्ट्रवादी पार्टी कहती है वो शिक्षा जैसे मुद्दे पर देश भर में गुंडागर्दी कर रही है, मारपीट कर रही है। परसों हम लोग अलवर में मौजूद थे, वहाँ पर भी भाजपा के गुंडों ने आके मारपीट की। हर जगह आप सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, मार पिटाई कर रहे हैं। आप शिक्षा की बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये आपकी सोच दर्शाता है, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। लेकिन सीजेपी आप लोगों से डरने वाली नहीं है। हम लोग इस देश के स्कूल ठीक कराकर ही दम लेंगे। अच्छा, तो दिल्ली में जो आपने प्रोटेस्ट करा था उसमें क्या कुछ सरकार ने भी वादा पूरा नहीं करा, कुछ ऐसा लगता है आपको केस वगैरह में? देखिए, केसेस को लेके सरकार से हम लोग लगातार टच में रहे हैं। पहले एक हफ्ते काफ़ी सारे राज्यों में इस तरह के केसेस फाइल किए गए। हमारी टीम को, हमारे लोगों को, सपोर्टर्स को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उन्हें हरास किया गया। लेकिन अब ज़्यादातर ऐसे स्टेट्स में रिटर्न एग्रीमेंट आ गया है। यूनियन एग्रीमेंट हमें उम्मीद है सरकार जल्द ही शेयर करेगी। उनसे हम लगातार संपर्क में हैं और उम्मीद है कि जो सरकार गुड फेथ की बात करती है, जिस सरकार के एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड आके इतनी सारी बातें कहीं, वो अपनी बात को ऑनर करेंगे और हम 25 जुलाई को जो एग्रीमेंट हुआ था उसको पूरी तरह से निभाएंगे। सीजेपी झारखंड में क्यों नहीं है? सर, हमारी टीम तो पहले दिन से मौजूद है। हमारी जो कोर टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली जंतर मंतर की प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ की, वो पहले दिन से वहाँ पर मौजूद है, लगातार उनको सपोर्ट किया है। हमारी टीम, मैं और दीप के पहले दिन से महतो जी के और वहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके संपर्क में रहे हैं। लगातार दीप के ने भी महतो के साथ संपर्क रखा है और हम सभी मांगों का पहले दिन से अनइक्विवोकली सपोर्ट करते आए हैं। हमने पूरी तरह से जो उनकी मांगे हैं वो जेन्युइन डिमांड्स हैं और हमने सरकार से मांग की है पहले दिन से कि उनको आप मानिए। कल भी जिस तरह की घटना हुई, देवेंद्र नाथ महतो को जिस तरह से धक्का दिया गया, उनसे पुलिस ने बर्बरता की, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। झारखंड सरकार को होश में रहना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि इस तरह की बर्बरता, इस तरह की मार पिटाई से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप तुरंत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि आप तुरंत जो बच्चों की सभी मांगे हैं उनको मानें। एक नेहा के साथ वहाँ बदतमीजी हुई थोड़ी बहुत। देखिए, वो तो मैं जैसा कह रहा हूँ कि भाजपा के गुंडे हर जगह सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि एक राष्ट्रवादी पार्टी शिक्षा के नाम पर इस तरह की मार पिटाई करती है, कभी भी किसी भी प्रकार के डिबेट में इंगेज नहीं करती। 2 महीने हो गए हैं, लगभग हमें 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज तक एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने, लीडर ने, पॉलिटिशियन ने, एमपी ने एजुकेशन के मुद्दे पर बात नहीं की।
उन्होंने सिर्फ यही चीज़ें बोली कि ये लोग एंटी नेशनल हैं, पाकिस्तानी हैं, वायरस है, दहशतगर्द है। आज तक आपने हमसे एजुकेशन के मुद्दे पर डिबेट नहीं की, और अब जब हम स्कूल ठीक कर रहे हैं तो आप और सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अलवर में तो इन्होंने हिस्ट्री शीटर को भेज दिया मार पिटाई करने के लिए बच्चों के सामने। तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है, और देश देख रहा है। मतलब आप समझिए, देश आपकी असलियत देख रहा है। आप खुद बेनकाब हो रहे हैं इस देश के जनता के सामने, और आप करते रहिए। हम तो डरने वाले हैं नहीं, लेकिन आपका पूरा स्वागत है। आप इसी तरह की गुंडागर्दी करिए और अपनी सच्चाई खुद ही देश के लोगों को बताइए। हाल के लिए उससे पहली बार राष्ट्रीय गान का मतलब राष्ट्रीय गीत का गायन हुआ। जी नहीं, बिल्कुल नेशनल सॉन्ग वंदे भारत हमारा जो है हमारे लिए उसके क्या मायने हैं सबको पता है। बहुत बहुत ज़्यादा जज्बात पैदा होते हैं कि जब हम वंदे मातरम सुनते हैं, हमारा जनगण मन सुनते हैं। तो ये अच्छी पहल है, स्वागत करना चाहिए, और देश में सभी लोगों को हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम गाना चाहिए। इसका अपमान करते हुए नजर आए सोनिया गांधी और खड़गे साहब, रुकवाते हुए नजर आए। मुझे इस बारे में ऑनेस्टली कोई जानकारी नहीं है। कल मैंने इतने वीडियोस देखे नहीं, क्योंकि बंगाल की और अलवर की जो घटना थी उसमें हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। लेकिन देखिए, डिसरिस्पेक्ट तो पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है, जिसने भी अगर की है। अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप हमारे नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम का पूरी तरह से सम्मान करें, और डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। पूरा ना गाया जा सके, मतलब पूरा गायन रोका जाए, इसको लेकर भी प्रावधान लाने की बात कर रही है अगर सत्ता में आती कांग्रेस, तो ये उनका कहना है। देखिए, इसका जवाब तो मेरे को लगता है कांग्रेस बेहतर दे सकती है। मुझे लगता है कि आपने नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया है, नेशनल एंथम हमारा है, अच्छी बात है। आप पूरी तरह से देश में जो है इसका प्रचार करिए, इसके बारे में बात करिए, लोगों में जागरूकता लाइए। लेकिन जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, आप उन पर भी ध्यान दीजिए। बहुत खुशी होती है अगर कल नरेंद्र मोदी जी हमारे सरकारी स्कूलों के बारे में बात करते हैं। बहुत खुशी होती है अगर वो एक प्लान बताते हैं कि वो किस तरह से देश के सरकारी स्कूल फिक्स करेंगे, लेकिन वो नहीं उन्होंने किया। तो आप देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति, हमारे देश के स्कूल ठीक करना है, हमारे देश के अस्पताल ठीक करना है, हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है। फिर कोचिंग के लिए भी उन्होंने कहा, ये अनाउंसमेंट की। आप हमारे सरकारी स्कूल फिक्स करिए, कोचिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़नी चाहिए? कोचिंग की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब स्कूल अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आप सरकारी स्कूलों पे ध्यान दीजिए। आप ये बताइए कि आप उन स्कूलों को फिक्स कैसे करेंगे।